नमस्कार। आज मैं सोहनलाल द्विवेदी की कविता युगावतार गांधी की विशेषताओं की चर्चा कर रही हूँ। सोहनलाल द्विवेदी के अंतर्मन में अपने देश की संस्कृति एवं राष्ट्रीयता के प्रति असीम अनुराग है। वे अपनी पौराणिक एवं राष्ट्रीय रचनाओं के लिए साहित्य जगत में सदैव प्रशंसित रहे हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की उदात्तता और उत्कृष्टता अभिव्यंजित हुई है। इनकी युगावतार गांधी कविता 1941 ईस्वी में प्रकाशित भैरवी नामक काव्य संग्रह में संकलित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अपने श्रद्धा समन्वित भावों को अभिव्यक्ति दी है। गांधी जी को युग का अवतार कहा जाता है। वे कभी भी अपने कर्म धर्म से पीछे नहीं हटे, लगातार आगे बढ़ते रहे। आज़ादी हस्तगत करने के क्रम में उन्हें कई एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आजीवन अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर डटे रहे। गांधी जी की अहिंसात्मक विचारधारा से प्रभावित यह कविता अत्यंत ही मर्मस्पर्शी एवं मनोरम है। कविता की इन पंक्तियों को देखिए। चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। महात्मा गांधी के प्रति जन समाज की निष्ठा एवं दृढ़ विश्वास को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए कवि कहता है कि बापू के चरण जिस मार्ग में अग्रसर हुए, उनका अनुगमन करते हुए करोड़ों पग उनके साथ उसी दिशा की ओर चल पड़े। बापू ने जिस मार्ग की ओर इंगित किया, श्रद्धापूर्वक उनके अनुयायी उसी पथ पर अग्रसर हुए। बापू की दृष्टि जिस ओर पड़ गई, करोड़ों जन की नज़र उसी दिशा की ओर केंद्रित हो गई। जिसके सिर पर अपना वरद हस्त बापू ने रख दिया, करोड़ों हाथ उसके शीश पर अनुकंपा स्वरूप रख दिए गए। उस निर्बल को वृहत जन समाज का सहारा और संबल मिला। अपना मस्तक झुकाकर बापू ने जिसे आशीष दिया, करोड़ों जन के शीश झुककर उसे आशीर्वाद और आश्वासन देने लगे। बापू का अनुसरण करने वाले कोटि चरण हैं। कोटि जनों के बाहु उनसे प्रेरणा ग्रहण कर जन कल्याण हेतु तत्पर दृष्टिगत होते हैं। इस रूप में मानो बापू एक होते हुए भी अनेक हैं। करोड़ों देशवासियों के सहयोग से वे सहज ही अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। बापू के एक नाम से ही संपूर्ण देशवासियों का परिचय मिल जाता है। महात्मा गांधी का नाम ही जैसे भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस अर्थ में उनकी एक मूर्ति ही अनेक मूर्तियों में प्रतिभासित हो रही है। एक से अनेक होने की दैवी महिमा से युक्त महात्मा गांधी को कवि नमन करता है। बापू का ऐसा प्रभाव है कि उनकी परिवर्तित मनोदशा देशवासियों के मानस पर अमिट छाप अंकित करने में समर्थ है। उनकी प्रसन्नता और उनकी वात्सल्यमयी मुस्कान हमारे भीतर स्फूर्ति का नव संचार करती है, तो वहीं उनके क्रोधावेश का अनुभव कर जन समाज आशंकित और भयभीत होकर पीछे हट जाता है। हर स्थिति में उनका अनुसरण ही जैसे उनके अनुयायियों का परम लक्ष्य बन गया है। अपने सत्य एवं अहिंसा के अमूल्य उपदेशों के द्वारा बापू ने वसुधा के चतुर्दिक एक अचल मेखला का निर्माण कर दिया है। इस मेखला द्वारा जैसे अशांतिग्रस्त वसुधा के प्राणियों को उन्होंने प्रगति एवं उदात्त मानवीय गुणों का उपहार प्रदान किया है।
अपने प्रेरणास्पद व्यक्तित्व एवं सद्विचारों से उन्होंने समय चक्र पर एक अमिट रेखा खींच दी है, जिसे विस्मृत करना या जिसकी अनदेखी करना असंभव है। उनके स्वर में स्वर मिलाकर मानो युग की वाणी भी मुखर हो उठी है। उनके मौन धारण कर लेने पर जैसे युग भी मौन हो जाता है। जन समाज की वाणी भी उनकी प्रशांत मुद्रा को देखकर मौन धारण कर लेती है। बापू के संचित सत्कर्म ही युगीन चेतना के जागरण में सहायक सिद्ध हुए। जन समाज जागृत हुआ और सबल अन्यायी पक्ष के निर्भीक विरोध का बल उसे प्राप्त हुआ। बापू युगीन परिवर्तन के सूत्रधार बने। नवीन जीवन मूल्यों की स्थापना इस महामानव के द्वारा ही संभव हुई। अपने प्रेरणादायी नेतृत्व द्वारा उन्होंने जैसे तत्कालीन युग का संचालन किया, इस अर्थ में वे शाश्वत जीवन मूल्यों की स्थापना के मूलाधार बने। कवि के अनुसार युग के महत् आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे युग निर्माता की पावन मूर्ति युगों युगों तक सम्मानित होती रहेगी और कृतज्ञ भूमंडलवासी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए सदियों तक उनकी यशगाथा का प्रसार करते रहेंगे। युगीन रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए गांधी जी एक नए संसार की रचना करने में समर्थ हुए। उन्होंने परंपराबद्ध समाज को नव चेतना की दिव्य दृष्टि प्रदान की। चेतना के उस आलोक में नव जीवन की नींव पर शाश्वत जीवन मूल्यों के एक नवीन प्रासाद की रचना हुई। धार्मिक आडंबरों के जर्जर खंडहर को अपनी नवीन जीवन दृष्टि एवं सद्विचारों के प्रहार द्वारा ध्वस्त कर उस पर शाश्वत मानवीय मूल्यों के पावन मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। दिग्विजय हेतु आगे बढ़ने वाले किसी योद्धा की भांति बापू ने अपने आदर्श तथा सत्कर्मों द्वारा समस्त मानवता पर विजय प्राप्त कर ली। अपने अनुयायियों को नवीन जीवन दृष्टि प्रदान कर उन्होंने त्रेता युग के राम राज्य की कल्पना को मानो साकार कर दिया। अखिल मानवता की कल्याण कामना में उस महामानव ने अपने वैयक्तिक हितों एवं अभिलाषाओं की पूर्णतः आहुति दे दी। उनके त्याग एवं बलिदान के प्रकाशवान रत्न भारत माता के शीश पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट में स्थान पाकर देशवासियों में आत्माभिमान का संचार करने लगे। उनका मस्तक गर्व से ऊंचा होकर अन्याय के प्रतिकार हेतु तत्पर हो गया। बापू ने अन्याय एवं अत्याचार से विकल मानवता को काल चक्र के रक्त रंजित दांतों में फंसा देखकर उसके उद्धार की निरंतर चेष्टा की। काल चक्र के भयानक जबड़ों को अपने सुदृढ़ हाथों से पकड़कर उन्होंने त्रस्त मानवता को खींचकर बाहर निकाला। इस प्रकार त्रस्त मानवता की उन्होंने रक्षा की। शोषण की चक्की में पिसकर कराहती हुई मानवता को अपने पावन स्पर्श द्वारा उन्होंने अभय प्रदान किया। शोषित मृत प्राय जन त्राण देने वाले बापू के मुख की ओर देखकर सांत्वना और शांति का अनुभव करने लगे। अपने सुदृढ़ चरण एवं हथेलियों के स्पर्श से काल चक्र की भीषण गति को रोककर जैसे बापू ने महाकाल के वक्ष पर अपनी करुणा के पुण्यदायी श्लोक अंकित कर दिए। सत्य अहिंसा के पुजारी इस देवदूत के समक्ष असत्य, मिथ्याचार, बर्बरता जैसी दानवी प्रवृत्तियां कंपित होने लगीं। अत्याचारी शासकों के सिंहासन, उनके राज मुकुट भी प्रकंपित होकर भूलुंठित होने लगे। युद्ध के भयानक अस्त्र शस्त्र भी कुंठित होकर अपनी महत्ता खोने लगे। आक्रमणकारी सैन्य दल वापस लौटने के लिए विवश हुए।
सत्य और अहिंसा जैसे दिव्य भावों की रणभेरी बज उठी। बापू के उच्च आदर्शों की पताका शान से फहराने लगी। फलतः अन्यायी सबल पक्ष की कीर्ति धूमिल हो गई। चेतना के अग्रदूत नवयुग के सृष्टिकर्ता बापू ने अपने मुक्ति के मंत्र द्वारा नूतन आशा, उत्साह, सुखद भविष्य की कल्पना को साकार किया। फलतः अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित भारतवर्ष चैतन्य हुआ और राजतंत्र के जर्जर खंडहरों से नव चेतना से युक्त एक स्वतंत्र और अभिनव भारत जैसे देश का जन्म हुआ। निसंदेह गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर डटे रहकर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया और हमें आज़ाद भारत दिया। धन्यवाद।